आराधना क्या है? आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के लोगों, आज आप इस वीडियो में सीखने के लिए जा रहे हैं आराधना क्या है, आराधना का मतलब क्या होता है, आराधना कैसे करनी चाहिए। ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर आज आपको वचन के द्वारा आशीष करने के लिए जा रहे हैं, ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों। परमेश्वर का आत्मा आज आपको आराधना के बारे में सिखाने के लिए जा रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आराधना का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर का भजन गाना। हालेलुया। आराधना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर का भजन गाना, परमेश्वर का गीत गाना। हम इन सारी चीजों को कहते हैं आराधना। आराधना जो है करने से आपको परमेश्वर आत्मा से भरते हैं, और आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास होती है, आपके घर में होती है, आपका जीवन में होती है। जहां कहीं भी आप परमेश्वर के भजन गाते हैं, परमेश्वर के गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, वहां पर प्रभु का आत्मा उपस्थित होता है और आप आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आराधना करने से आपका आत्मिक जीवन बढ़ता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आराधना जो है, हमारा प्रभु स्तुति के ऊपर वास करने वाला प्रभु है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको कुर्सी देते हैं, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए हमें प्रभु को बुलाना जरूरी है और स्तुति भी करना जरूरी है। हम अपना मुंह खोल के हृदय और आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यह बाइबल का पहला नियम है परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर का भजन गाना है, परमेश्वर का गीत गाना है, प्रभु को बुलाना, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की तारीफ, प्रभु की प्रशंसा आपको करना है। हालेलुया। आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को पसंद करता है। और ये बाइबल का नियम है परमेश्वर के लोगों कि आराधना करना बहुत ही जरूरी है मसीह लोगों को। आराधना में आप परमेश्वर के गीत गाते हैं, जैसे आप गीत गाते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसके बारे में मैं आपको वचन भी बताऊंगा परमेश्वर के लोगों। जब हम प्रभु का पवित्र वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 वचन में तो लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब है भी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो समय आता है, अगर आप यीशु को जान गए तो वो समय आ गया है आपका कि आप परमेश्वर के भजन गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ करें और प्रभु की बड़ाई करें। क्योंकि आप परमेश्वर के पे विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के सच्चे भक्त, परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं तो आपको अपने पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 24 वचन को, यूहन्ना 4 का 24, तो यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में परमेश्वर के लोगों लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, यानी कि सच्चाई है कि परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको आशीषित करता है, परमेश्वर का आत्मा उनको ब्लेस करता है, और परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमें
बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, और अपना मुंह खोलकर भजन गाकर गीत गाकर प्रभु की स्तुति करके परमेश्वर की आराधना करना है। ऐसा करने से परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हम प्रभु की भरपूरी को अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है कि आपको आराधना करना जरूरी है। हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद परमेश्वर का आराधना करने वाला भक्त था, प्रभु का आराधना करने वाला दास था। वो भेड़ बकरियां भी चराता था, तो वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की स्तुति गाता था, और परमेश्वर का भजन गाने के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था उसके ऊपर, और वो आत्मा से भर जाता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मा से भरने के लिए आपको आराधना करना बहुत ही जरूरी है। मसीही जीवन की सबसे बड़ी बहुमूल्य बात आराधना है। हालेलुया। अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं तो सबसे बड़ी बहुमूल्य बात है आपके लिए आराधना। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी आराधना करे। परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी उसकी महिमा करे। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके भजन गाओ, उसके गीत गाओ, क्योंकि उसने आपको अपनी उपस्थिति में बुलाया है। क्योंकि प्रभु आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। वो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आपको बनाया है, आपको आत्मा दिया है, आपको आंखें दिया है, हाथ पैर जुबान दिया है। इसलिए वो चाहता है आप अपने हाथों के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, क्योंकि प्रभु आराधना के योग्य है। परमेश्वर ने संसार को बनाया, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार को इसीलिए बनाया कि मनुष्य जो है वो मेरी आराधना करे। परमेश्वर यही चाहता था कि मैं मनुष्य को जिस कारण से मना रहा हूँ वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी तारीफ करेगा, वो मेरी बड़ाई करेगा, वो मेरे भजन गाएगा, मेरे गीत गाएगा और मेरा धन्यवाद करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर से जुड़ा रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और मनुष्य के साथ संगति करना और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलें, यही परमेश्वर चाहता था कि जिस मनुष्य को मैं बना रहा हूं वो मेरी आराधना करे। परमेश्वर की यही इच्छा थी कि मनुष्य मेरी संगति करे और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। लेकिन मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन प्रभु प्रेमी और दयालु परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया, बंधनों से छुड़ा लिया, प्रॉब्लम परेशानियों से हमें परमेश्वर ने छुड़ा लिया, और हम परमेश्वर के बच्चे और पवित्र लोग हैं। पवित्रताई के साथ परमेश्वर के संग चलने के लिए परमेश्वर द्वारा हम अलग किए हुए प्रभु के जन हैं, और प्रभु ने हमें पवित्र किया है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र जन बने और पवित्र बनकर हम अपने पवित्र प्रभु की आराधना करें, महिमा करें, भजन गाएं, गीत गाएं और उसकी आत्मा के साथ हम कनेक्ट रहें। हालेलुया। पाप, शैतान, संसार और नरक के ऊपर प्रभु ने हमें विजय दिया है। हालेलुया। पाप के ऊपर परमेश्वर ने हमें विजय दिया, शैतान के ऊपर हमें प्रभु ने विजय दिया है, संसार के ऊपर हमें प्रभु ने विजय दिया, नरक के ऊपर प्रभु ने हमें विजय दिया है। लेकिन कब? जब हम उसकी आराधना करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके साथ चलेंगे। इसलिए प्रभु के किए हुए सारे उपकारों को अच्छी तरह समझकर उसकी आराधना करना जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर कितने, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। हालेलुया। आराधना में हम परमेश्वर से जैसे पुत्र अपने पिता से बात करता है उसी प्रकार बातें कर सकते हैं।
प्रभु हमसे भी बात करना चाहता है, आपसे भी परमेश्वर बात करना चाहता है। जब आप परमेश्वर का एक गीत गाते हैं, परमेश्वर का आप भजन गाते हैं, और वो गीत जैसे ही पूरा होता है, आप उस गीत के माध्यम से आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से बात कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परमेश्वर तूने सारी सृष्टि को बनाया। जैसे गीत गाते हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, हा हा हा, हालेलुया। हम ऐसे गीत गाते हैं कि परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला तू है, सारी दुनिया को बनाने वाला तू परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आराधना करने के बाद आप आराधना के साथ प्रार्थना भी कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। जैसे पुत्र अपने पिता से बात करता है, वैसे आप परमेश्वर के पुत्र हैं और पिता परमेश्वर आपका पिता है, आपका बाप है। वो आप उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उससे बात कर सकते हैं। जब हम अपने आप को नम्र करके दीन बनाते, सच्चाई, पवित्रताई और की हुई गलतियों का पश्चाताप, भय और शक्ति के साथ प्रभु की आराधना हम करते हैं, तो उस आराधना में परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, प्रभु की आत्मा की अभिषेक उतरता है, प्रभु का आत्मा आपको टच करता है। हालेलुया। प्रभु की शक्ति से आप भर जाते हो, प्रभु की स्पिरिट से आप भर जाते हो, प्रभु की आराधना से आप भर जाते हो। आराधना के कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग परमेश्वर के गीत नहीं गाते, आराधना नहीं करते, वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली कमजोर रहते हैं। आराधना करने वाले आत्मा से भरे रहते हैं, प्रभु की स्पिरिट से भरे रहते हैं और प्रभु के रिश्ता उनके साथ गहरा रहता है, तो वो हर एक प्रॉब्लम से बाहर रहते हैं। क्योंकि जो प्रभु की आत्मा से भरा हुआ रहेगा, वो प्रभु की सामर्थ्य से जो भरा रहेगा, जो प्रभु की शक्ति से भरा रहेगा, उसके सारे कामों में उसको आशीष मिलेगी। इसलिए आराधना जो है वो हमारा परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे जीवन, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी को परमेश्वर की महिमा, प्रभु का आराधना सोच समझकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। और आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ब्लेस हो जाएगा, उसकी जिंदगी को परमेश्वर बदल देगा, उसकी लाइफ को प्रभु चेंज कर देगा। हालेलुया। याद रखो, चालाक, झूठे, पैसे के लालची, स्वार्थी और कपटी लोगों को परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए अपने आप को शुद्ध करो और प्रभु की इच्छा को समझकर उसकी आराधना करो। हालेलुया। आराधना जो है वो आपके जीवन को परमेश्वर के साथ में करना है। हालेलुया। और आपको आराधना शुद्ध मन, पवित्र मन से करना है, क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है। अब पवित्र परमेश्वर की आराधना आपको पवित्र मन से करना है, पवित्र सोच विचार से करना है। और तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और उसकी आराधना करिए। परमेश्वर की इच्छा है आराधना केवल हमारे मन से ही नहीं बल्कि हमारे शरीर से भी करना जरूरी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ। प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेरित पौलुस कहता है, जब हम रोमियो 12 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें और परमेश्वर में अपने जीवन को पवित्र करके प्रभु की आराधना करें और इस संसार के सदृश न बने, संसार के लोगों के जैसा न बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुमने यीशु को अपना प्रभु मान लिया तो तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आराधना के द्वारा तुम बदलते जाओगे, प्रभु का आत्मा तुमको बदल देगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भक्ति, भली और भावती और सिद्ध इच्छा से मालूम कर पाओगे। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको आराधना करना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको प्रभु की तारीफ और बड़ाई करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। बाइबल में जो प्रभु को प्रेम करने वाले लोग हैं, सबसे पहले आराधना के लिए प्रथम स्थान देते हैं। जो जहां पर भी वे चले जाएं, वो परमेश्वर की आराधना को बड़ा समझते हैं। और परमेश्वर का आराधना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। परमेश्वर का आराधना करने से आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को आप पाते हैं परमेश्वर के लोगों। और इसलिए आपको आराधना करना बहुत ही जरूरी है। बाइबल में हम आराधना के बारे में बहुत सारे परमेश्वर ने वचन दिए और प्रभु के दासों ने आराधना किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना आपको कैसे करना है, मैंने आपको इस वीडियो में परमेश्वर के प्रिय लोगों अच्छे से आपको मैंने सिखा दिया है। परमेश्वर की द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक है कि तुम काम करो, 7वें दिन आराधना करो। परमेश्वर का इतवार का दिन आराधना के लिए निकालना जरूरी है, प्रार्थना के लिए निकालना जरूरी है। रोजाना सुबह शाम 2 गीत गा के, 4 गीत गा के, 5 गीत गा के, बाइबल के अनुसार पुराना नियम नया नियम, एक आयत भजन संहिता भी पढ़कर प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु का उपकार के लिए धन्यवाद करना, स्तुति करना, महिमा करना बहुत ही जरूरी है। परिवार के लोग सुबह शाम प्रार्थना करें तो जल्दी प्रभु की आशीष को लोग पाते हैं। और परमेश्वर सबसे ज्यादा उनको पसंद करते हैं स्तुति और आराधना। स्तुति और आराधना पूरा परिवार के साथ मिलकर बैठकर करना चाहिए। हम जितना ज्यादा समय आराधना और स्तुति में करते हैं, तब हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में देख पाते हैं, प्रभु की सामर्थ्य को, प्रभु की शक्ति को अपने जीवन में देख पाते हैं। और प्रभु की सामर्थ्य को, प्रभु की शक्ति को अपने शरीर में और अपने जीवन में हम महसूस कर पाते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब आप आराधना करते हैं तब मुंह खोल के स्तुति करना, ताली बजाना, डफ बजाना, तबले बजाना, हाथ उठा के धन्यवाद करना, हालेलुया का शब्द बोलना, आंसू बहाना अच्छा है, छुटकारा, चंगाई, सामर्थ, आनंद सब आराधना से ही आपको मिलेगा। आओ हम मिलकर आराधना करें। परमेश्वर चाहता है आओ सब मिलकर आराधना करो। आराधना करना आपको बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यहोवा का पवित्र वचन हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया, भजन संहिता 150, भजन संहिता 150, परमेश्वर की स्तुति, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंहा फूंकते हुए भजन गाते हुए स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ तालियां बजाते और नाचते गाते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ भजन गाओ, महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने भी प्राणी हैं वे सब यहोवा की स्तुति करें। ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आशा करता हूं आज आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आशीषित हुए होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप आराधना के मतलब को समझ गए होंगे कि आराधना के द्वारा कितने फायदे हैं आपके जीवन में। आराधना से आप परमेश्वर के आनंद को महसूस कर सकते हो, आराधना से आप परमेश्वर की शांति को महसूस कर सकते हो, आराधना से आप परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आराधना आपको आत्मा और सच्चाई से करना है, क्योंकि आपका परमेश्वर आत्मा है और वो सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला आपका यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको विश्वास करे, हे आप परमेश्वर आप सबको आशीषित करे जो लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो आराधना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहने इस वीडियो को मेरे प्रभु जी सुना है, इसके वचन को सुना है, आराधना के ये वचन को सुना है, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर इनको आराधना करना सिखाएं। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर इनको आत्मा से भरे, इनके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उड़ेल दे। मेरे पिता परमेश्वर
परमेश्वर उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार इकट्ठा होकर प्रभु तेरी महिमा करे और तेरी आशीष को मेरे पिता परमेश्वर ग्रहण करे। पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आराधना में मेरे प्रभु आपकी सामर्थ्य उतरती है, आराधना में मेरे परमेश्वर आनंद है। हालेलुया। आराधना में मेरे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के द्वारा मेरे प्रभु जी काम होते हैं। खुदा बाप मेरे प्रभु जी हम आराधना करने वाले बने और